तो आज मैं करने वाला हूँ 2023 का एक नया एनिमे को एक्सप्लेन, जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ एरोस्टिक रेड रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर काजुया को देखते हैं, जो कि एक दुकान की तरफ जा रहा होता है। तभी एक दुकान में से बहुत सारे लोग डर के बाहर आ रहे थे। तभी वहाँ पे दो लड़कियां काजुया के ऊपर टकरा के गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस दुकान से एक चोर निकलता है, वो सबको मारने लगता है। तभी वहाँ पे वो दो लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी काजुया ये सब देख लेता है। वो उस चोर के ऊपर गिर के उन दोनों लड़कियों को बचाता है और उन लड़कियों को बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। तभी काजुया नोटिस करता है कि उसको चाकू लग चुका है और उससे खून निकल रहा है। वो देख के वो चोर डर के भाग जाता है और काजुया वहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। वही काजुया को वो दोनों लड़कियां देख के रो रही होती है और काजुया बोलता है कि ये दोनों लड़कियां मेरी वजह से रो रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और अगले सीन में देखते हैं कि काजुया कहीं पे उठता है और वो बोलने लगता है क्या ये हॉस्पिटल है। तभी एक मेड उसको देख कर रोने लगती है और बोलने लगती है कि मास्टर काइंड आप उठ गए। और ये सब देख के काइंड की मम्मी उसे गले लगा लेती है और काजुया देख के कंफ्यूज हो जाता है। काजुया मिरर की तरफ देखता है और वो देखता है कि एक बच्चा है और वो पूछता है कि ये कौन है। तभी काजुया मिरर की तरफ देख के चिल्लाता है कि ये कौन है। और मेड बोलती है कि ये एक हफ्ते बाद उठ रहे हैं इसलिए कंफ्यूज हो गए हैं। उस पर काइंड की मम्मी कहती है हाँ, मगर इसका फीवर भी उतर चुका है, हमें थोड़ी देर इसे और रेस्ट करने देना चाहिए। ये सब बोल के काइंड की मम्मी और मेड वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद काइंड अपने चेहरे को देखता है मिरर के अंदर। तभी वो देखता है कि मैं तो बच्चा बन गया और बोलता है कहीं मैं रियन कनेक्ट तो नहीं हो गया। ऐसा तो लाइट नोवेल में होता है, इसका मतलब मैं वहाँ पे मर गया। लेकिन कोई नहीं, वहाँ पे मैंने उन लड़कियों को तो बचा लिया। जिसके बाद काइंड कहता है अगर मैं रियन कनेक्ट हो गया तो यहाँ की सराउंडिंग चेक करता हूँ। तभी वो उधर से इधर चेक करता है और वहाँ पे मेड आ जाती है खाना लेकर। मेड सोचती है कि शायद काइंड ने बिस्तर गीला कर दिया है, इसलिए वो मेड जाके उसके कपड़े चेंज करती है और काइंड को शर्माने लगती है। जिसके बाद में मेड काइंड को खाना खिला के चली जाती है। जिसके बाद में हमें पता लगता है कि काइंड को अपनी फैमिली के बारे में पता लगता है। काइंड का पूरा नाम काइंड वॉन सिल्फर्ड है और वो 3 साल का है और उसके फादर का नाम ग्राम और मम्मी का नाम सारा है और उसकी 5 साल की बहन है जिसका नाम रेने है। एक्चुअली मुझे सारा है ना, तो वो उसकी काइंड के फादर की सेकंड वाइफ है। पहली वाइफ का नाम था मारिया, जिसके 2 बेटे हैं। पहला नाम है जिन और दूसरा नाम है एले। इसका मतलब कि काइंड अपने फादर का तीसरा बेटा है। काइंड अब बताता है कि उसके फादर एक हाई रैंक नोबल है, जो कि उनकी खुद की एक आर्मी है जो कि दुश्मन से उसे प्रोटेक्ट करती है और वो फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर पे निगरानी रखते हैं। ये सब सारी मेड काइंड को बता रही होती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। काइंड को एडवेंचर के बारे में पता लगता है जो कि मैजिक से मॉन्स्टर को मारते हैं। काइंड अभी कहता है कि मुझे भी मैजिक यूज करना है और मेड कहती है नहीं, अभी टाइम है और तुम्हें अभी पढ़ाई करनी होगी। ये सब सुन के काइंड अब डिसाइड करता है कि मैं इसी वर्ल्ड में रह के मैजिक सीखूंगा। वो कहता है कि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ उस वर्ल्ड में मेरा राष्ट्र रिलेटिव रहता था, जो कि मेरे दादाजी, जो कि वो भी इस दुनिया से चले गए हैं, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। इसलिए मैं उस जगह को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। और अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड्स के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो काइंड मैथमेटिक्स कर सकता है और काइंड मन में बोलता है कि अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं हायर स्कूल का बच्चा हूं। ये सब कुछ मेरे लिए तो आसान ही होगा ना। और काइंड कहता है मैं तो बस इस वर्ल्ड के बारे में कुछ सीखने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइंड बोलता है अपने फादर को कि क्या मुझे परमिशन मिलेगी मैजिक बुक और इस किंगडम की बुक पढ़ने के लिए। यह सब सुनने के बाद में काइंड की सिस्टर बोलती है कि तुम्हें अभी रेडी नहीं हो, तुम्हें मेरी जैसे वेप्टाइज होना पड़ेगा। इस पे काइंड के फादर भी कहते हैं हाँ, तुम्हें रिप्टाइज होने के लिए 5 साल का होना पड़ेगा। उसके बाद में काइंड की मॉम बोलती है उसके बिना तुम अपना मैजिक यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद में हम काइंड को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पे वो मैजिक यूज कर पा रहा है। तभी वहाँ पे काइंड की बहन और मेड आ जाती है और काइंड अपना मैजिक रोक लेता है। मेड के जाने के बाद में वो कुछ अच्छा फील करता है। तभी उसे पता लगता है कि वहाँ पे उसकी बहन होती है। वो कहती है तुम इस बुक से इस वर्ल्ड के इनसाइड सीक्रेट जान रहे हो ना, अगर तुम चाहते हो तो मैं सिखा सकती। काइंड अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि इन लोगों ने मुझे मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइंड की बहन हर रोज उसे इस किंगडम की हिस्ट्री बताती रहती है। इस किंगडम को बनाने से पहले इसका किंग एक एडवेंचर था जिसका नाम यूया था। और फिर काइंड की बहन उसे बताती है कि इस वर्ल्ड के अंदर एफ डार्फ और बीस्ट फोर्क भी है और एक फ्लफी चीज भी है। ये काइंड ये सब सुन के कहता है कि काश मैं अभी से बाहर निकल पाता, लेकिन मुझे अभी भी 2 साल वेट करना पड़ेगा वेप्टाइज होने के लिए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइंड अभी 5 साल का हो चुका है और वो थोड़ा कूल भी लगने लगा है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि सभी लोग वहां से निकल जाते हैं क्योंकि आज काइंड को वेप्टाइज होना है। काइंड बाहर निकलने के बाद कहता है कि ये बाहर की दुनिया और ये मैजिक स्टेटस क्या होता है। ये सब सुन के वो बोलती है कि मैं दिखाती हूँ और वो अपना स्टेटस दिखाती है। काइंड देखता है कि उसके पास 4 एलिमेंट्स होती है और प्रोटेक्शन होता है। और उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी बहन को गॉड ऑफ मैजिक लेवल 2 प्रोटेक्शन मिली है और ये प्रोटेक्शन लेवल 5 तक होती है और ये गॉड से मिलती है और वो
वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे 7 गॉड्स की मूर्ति होती है और उन्हें पूछकर बैप्टाइज लिया जा सकता है। काइंड वहाँ पे जाके प्रार्थना करने लगते हैं और वहाँ के प्रीस्ट कहते हैं कि इस बच्चे को भी बैप्टाइज दे दीजिए। और तभी अचानक से गॉड की मूर्ति में से लाइट निकलने लग जाती है और वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी काइंड एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे गॉड बैठे हुए होते हैं। एक गॉड काइंड से कहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम गॉड है। और यहाँ पे काइंड शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे ये नहीं पता था कि लोग गॉड्स मेरे सामने आके मुझे बैप्टाइज करेंगे। तभी एक गॉड कहते हैं मेरा नाम जिनोमा है और मैं गॉड ऑफ क्रिएशन हूँ। मैंने इस दुनिया को क्रिएट किया है। और अब राइम नाम के गॉड से कहते हैं काइंड को उनके रेनगार्निशन के बारे में बताओ। और हमें पता लगता है कि राइन डेथ और रेनगार्निशन की गॉड है। वह कहती है कि तुम्हारी डेथ अनएक्सपेक्टेड थी। तो वो उससे कहती है कि तुम उन 2 लड़कियों को बचाते वक्त मर गए थे ना। अगर तुम उन लड़कियों को नहीं बचाते तो भी वो क्रिमिनल फिसल के गिरने वाला था और आसपास के लोग उसे पकड़ के मारने वाले थे। ये सब सुन के काइंड रोने लगता है और बोलता है कि क्या मैं फालतू ही मरा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर राइम उससे बोलती है कि तुम अच्छा काम करके मरे, इसलिए गॉड ऑफ अर्थ ने मुझे रिक्वेस्ट करके कहा कि तुम्हें इस वर्ल्ड में मैं रेन कनेक्ट कर दूं। और मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारा डायपर चेंज करवाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारी मेमोरी ब्लॉक कर दी थी। मगर जब तुम 3 साल के हुए तो तुम्हारी अचानक से मेमोरी वापस आ गई, मुझे माफ कर दो। काइंड कहता है कि माफी मत मांगो, अगर मेरी मेमोरी वापस आई है तो मैं पढ़ना लिखना सीख पाया और मैं मैजिक करना सीख पाया और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी फैमिली भी मिली है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी मेमोरी वापस दे दी। यह सब सुन के गॉड ऑफ मैजिक काइंड के पास आए और बोलती है मुझे तुम पसंद आए, इसलिए मैं अपनी प्रोटेक्शन देती हूँ। और जिनोम भी बोलते हैं हाँ मैं भी अपनी प्रोटेक्शन दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि काइंड के पास एक एक करके सभी गॉड आते हैं और अपनी प्रोटेक्शन देते हैं। इसके बाद में जिनोम काइंड से कहते हैं कि अब तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है और वो हंसने लगते हैं। उसके बाद में हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्रीस्ट कहते हैं कि आज तक मैंने इतना गॉड की मूर्ति को इतना चमकता हुआ नहीं देखा है। ये सुन के काइंड के फादर कहते हैं कि शायद काइंड को बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल गई गॉड की। और वो काइंड से कहते हैं कि अपना स्टेटस दिखाओ। वहाँ पे काइंड को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो बहाना मारता है कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है और वहाँ से भाग जाता है। भागकर आने के बाद में वो कहीं बैठ जाता है और अपना स्टेटस चेक करता है और काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि मैं किसी को भी अपना स्टेटस नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि काइंड के सारे मैजिक लेवल 10 के होते हैं और जितने भी गॉड्स की उसको प्रोटेक्शन मिली है वो सारी लेवल 10 की होती है। काइंड कहता है कि हाईएस्ट लेवल तो लेवल 5 होता है और मुझे लेवल 10 मिल चुका है। अब मुझे समझ में आया गॉड हंस क्यों रहते हैं और मुझे ये स्टेटस सबसे छुपाना होगा। फिर जिनामा उससे कहते हैं ये करने के लिए स्टेटस काउंसिल का अपने यूज करो। ये सुन के काइंड खुश हो जाता है और इसी को यूज करता है। और अगले सीन में हम दिखाया जाता है कि सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और काइंड बोलता है कि मुझे गॉड से काफी सारी प्रोटेक्शन मिली है। फिर काइंड के फादर बोलते हैं कि ऐसी बात है तो अपना स्टेटस दिखाओ। जब काइंड अपना स्टेटस दिखाता है तो सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि ये क्या, तुम्हें तो सारे गॉड से प्रोटेक्शन मिली है, तुम्हारा मैजिक इतना ज्यादा कैसे होता है। ये सुन के काइंड अपने मन में कहता है कि अरे यार मैं तो इसे फिक्स करना भूल गया। तो उसके फादर कहते हैं जो महल के मैजेस होते हैं उनकी पावर सिर्फ 10,000 होती है और तुम तो केवल 5 साल के हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा मैजिक पावर, ये तो बहुत अमेजिंग है। और काइंड के फादर बोलते हैं कि तुम किसी को भी अपना स्टेटस कभी मत दिखाना। ये देखने के बाद में सभी लोग तुम पे शक करने लगेंगे। काइंड बोलता है कि हाँ मैं ठीक है समझ गया, मैं कभी भी अपना स्टेटस किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड अपने रूम में आता है और उसके हाथ में एक समनिंग मैजिक बुक थी। शायद से अब मैं एक फ्लफी एनिमल को समन कर पाऊंगा, ऐसा बोल के वो बाहर की तरफ चला जाता है और वो अब एक फ्लफी एनिमल को समन करने लगता है। और तभी वहाँ पे एक एनिमल की जगह एक मोस्टर समन हो जाता है। तभी वहाँ पे काइंड की बहन और एक कैट गर्ल जा रही होती है। वो मोस्टर उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी काइंड उनके सामने आ जाता है। वो याद करने लगता है कि इसी तरह से अर्थ पर एक क्रिमिनल ने मुझे मार दिया था। काइंड मोस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मोस्टर ने काइंड को एक मुक्का मार दिया। और काइंड हार नहीं मानता है और बोलता है कि मैं किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। जिसके बाद वो अनसमनिंग करके उस मोस्टर को वापस से भेज देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। और वही कैट गर्ल और उसकी काइंड की बहन वो पास आके रोने लगती है। और काइंड कहता है कि मेरे वजह से ये दोनों रो रही है। और काइंड थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हारा ही नहीं। काइंड को ठीक देख के वो दोनों गले लगा लेती है। काइंड अब बोलता है कि ये दोनों स्माइल कर रही है, मैं इस दुनिया में सबकी हेल्प करूंगा, इससे सब मुझे खुशी मिलेगी। और हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं काइंड के बर्थडे को। और काइंड के फादर उससे पूछते हैं कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। और काइंड बोलता है कि मैं काफी सारी जगह पे जाना चाहता हूँ, नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ और काफी लोगों की मदद करना चाहता हूँ और काफी सारों से मिलना भी चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी की स्माइल को प्रेडिक्ट करने के लिए एक एडवेंचर बनूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राइम जिनोम से पूछती है
क्या यही सही रहेगा कि हमने काइंड को प्रोटेक्शन लेवल 5 से ज्यादा दिया है, जिस पर जिनोम कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कम है। जब वो 60 ईयर्स का हो जाएगा उसे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे स्पेशल पर्सन बनना होगा। आगे चलकर हमको काइंड की ताकत का बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आप लोग यहाँ तक रुके हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।